शिव पिता की आश तुम्हीं पे, तू कर विश्व का कल्याण। शिव पिता की आश तुम्हीं पे, तू कर विश्व का कल्याण, तू कर विश्व का कल्याण। युवा तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। युवा तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। शक्ति शिव की समाई, तू निर्बल का सहारा है। जन जन को तुम्हें पावन करना, शिव ने आज पुकारा है। शिव ने आज पुकारा है। तेरे अंग अंग में गूंजेगा फिर से गीता का ज्ञान। तेरे अंग अंग में गूंजेगा फिर से गीता का ज्ञान। युवा तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। छोटे और बड़ों ने लगाई, युवक पर ही आश है। युवक तू जग जाए तो विश्व शांति पास है। विश्व शांति पास है। उठ युवा सेवा में लग जा, शिव पिता की बात तू मान। उठ युवा सेवा में लग जा, शिव पिता की बात तू मान। तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। खान तुम हो युवा, तुम शिव का वरदान हो। आने वाले नव पीढ़ी की युवा तुम ही आन हो। युवा तुम ही आन हो। हर आँख देखे तुझको, तेरे हों ऐसे कर्म महान। हर आँख देखे तुझको, तेरे हों ऐसे कर्म महान। युवा तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। शिव पिता की आश तुम्हीं पे, तू कर विश्व का कल्याण, तू कर विश्व का कल्याण। युवा तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। तू है सारे जग की शान, तू है सारे जग की शान।
जब जब हुई धरती से पुकार, शिव शक्ति बनी विश्व आधार। युवा में शक्ति भर कर करने आए सब पे उपकार। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। धरती पर आकर उसने, धरती पर आकर उसने हर एक ज्योति जगाई। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। सवेरे में बदल डाला, बुझाई प्यास हर मन की, अमृत दे के निराला। घोर अंधेरे को उसने सवेरे में बदल डाला, बुझाई प्यास हर मन की, अमृत दे के निराला। हर पुकारती रूहों ने जीने की राह है पाई। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। संगम युग में आकर उसने सबको हमसे दूर किया, भस्म किया विकारों को, ज्ञान से भरपूर किया। संगम युग में आकर उसने सबको हमसे दूर किया, भस्म किया विकारों को, ज्ञान से भरपूर किया। डूबी नाव निकाल नरक से सतयुग में पहुंचाई। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। स्वर्णिम युग आया धरा पे, जन जन ने किया श्रृंगार। महक उठा गुणों का गुलशन, चारों ओर छाई बहार। स्वर्णिम युग आया धरा पे, जन जन ने किया श्रृंगार। महक उठा गुणों का गुलशन, चारों ओर छाई बहार। परिस्थान की परियों ने शिव की झलक दिखाई। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई।
धरती पर आकर उसने, धरती पर आकर उसने हर एक ज्योति जगाई, जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। आइए तो पानी फोटो के सामने ये मुख्यालय और भारतीय अध्यात्म की प्रयोगशाला समझे जाने वाली माउंट आबू से आए हमारे प्रधान विश्वविद्यालय के वैल्यूएट एजुकेशन के विभागाध्यक्ष और फिलोसफी विभाग के डॉक्टर दीपांजलि श्रीवास्तव जी, NSS डॉक्टर संचिता भूषण, जिन्हें योग में भी काफी रुचि है, अरविंद पंडित हैं, 25,000 प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होते जा रहे हैं और प्रकृति ने अभी और राज्यों को, क्योंकि आज के बच्चे, आज के युवा कल का भावी समाज है। अगर भावी समाज को अच्छा बनाना है तो वर्तमान के युवाओं को इस मूल्यों के साथ साथ, इस शिक्षा के साथ साथ मूल्य सीखना जरूरी है। सहन करना, मीठा बोलना, सत्य बोलना, भाईचारा रखना, इसको कहते हैं नैतिक मूल्य। क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना। शिक्षा का उद्देश्य है असत्य से सत्य की ओर जाना, धैर्यता, सत्यता। ये गुण रूपी फल नहीं आए तब तक हमारी शिक्षा अधूरी। शिक्षा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एजुकेशन। आज टीचरों ने बच्चों को सिखाया, पढ़ाया, डॉक्टर बनाया, वही डॉक्टर किडनी चोरी करता है। कोरोना काल में हुआ ना, क्योंकि उसको पेट भरने की शिक्षा दी लेकिन चरित्र नहीं सिखाया। आज हम भौतिक विकास कर रहे हैं लेकिन नैतिकता का पतन होता जा रहा है। इसीलिए वर्तमान समय ये मूल्य शिक्षा, राजयोग बड़ा जरूरी। आज मैं जब भी कई स्कूलों में जाता हूं, अपने टीचर्स अपने स्कूलों की इतनी महिमा करते हैं, पूरा स्टेट में फर्स्ट नंबर आता है, हमारे टीचर भी बहुत अच्छे। लेकिन मैं जब उनको एजुकेशन क्या है, कई बार मैं बच्चों को भी पूछता हूं, बच्चे ये बताओ आप कितना एजुकेशन लिया? कई कहते 95%, कई कहते 98, 99, ऐसे अच्छे अच्छे जवाब देते। लेकिन आजकल के बच्चे एजुकेशन किसको समझते? सिलेबस को पढ़ना, उसके नीचे के क्वेश्चन आंसर लिखना समझते एजुकेशन। ये एजुकेशन का अर्थ बहुत गहरा है। ई लिखो, ई फॉर एम्पावरमेंट, सशक्त बनना। जो नहीं देखना उसको नहीं देखना, जो नहीं खाना उसको नहीं खाना, जो नहीं बोलना उसको, ये है एजुकेशन। दूसरा शब्द डी, डी फॉर डिसिप्लिन, बोलने की, देखने की, माँ बाप के साथ, मित्रों के साथ, इतना ही नहीं, हर इंद्रियों पर डिसिप्लिन। हाथ में डिसिप्लिन ने थप्पड़ मार दी, मुख में डिसिप्लिन नहीं गाली दी, भाई पढ़ा लिखा। आगे का शब्द आता है यू, यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। अच्छा डिग्री लिया है, हाथ में सिगरेट लेकर के पी रहा है, मना उसको पढ़ा लिखा है लेकिन समझ नहीं आई राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, इसीलिए आज गलतियां हो रही है। तीसरा आगे का शब्द आता है सी, सी फॉर कैरेक्टर, चरित्र गया सब कुछ गया। लेकिन आज के युवा, चरित्र गया कोई हर्जा नहीं, हेल्थ गई ठीक कर देंगे,
धन गया, सब कुछ गया। धन को कमाने के लिए चरित्र को भी बेचने में लगे। मैं कई बार ऑनलाइन में कई आजकल ऐसे लोगों को देखता हूं, वो अच्छे कॉलेज में पढ़े हैं, उनके मार्क अच्छे हैं, अच्छे घर के हैं, पैसा कमाने के लिए चरित्र बेच करके धन इकट्ठा कर रहे हैं और उसी धन से होटल में खाना खाएंगे, अच्छे जूते पहनेंगे, गाड़ियों में घूमेंगे और समझते हैं पढ़े लिखे। कई बार मुझे लगता है उनके फोटोग्राफ निकाल करके कुछ इनका वीडियो देखा, टीचर को दिखाना चाहिए सर आप इसलिए गाय शेर एक घाट पर पानी पीते थे, ऐसा जैसे हिमाचल में बाढ़ आए ऐसा नहीं कभी आते थे। क्यों? मानव चरित्रवान था, प्रकृति अच्छी थी, प्राणी अच्छे थे। मानव बिगड़ा, प्राणी बिगड़ गए। आगे का शब्द आता है ए फॉर एटीट्यूड, दृष्टिकोण। दृष्टिकोण दो प्रकार का, एक निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। लेकिन आज की युवाओं का दृष्टिकोण निगेटिव है। मैं तो पढ़ रहा हूं, पता नहीं मेरा क्या होगा, पता नहीं जॉब लगेगा, पता नहीं पास होगा, पता नहीं करके पता ही कट जाता है। भगवान ने धरती पर भेजा है, दाल रोटी की तैयारी करके भेजा है। आज मेहनत कर रहे हैं और भविष्य के और भूतकाल की सोच रहे। आज भी गया और भविष्य भी गया। आगे का शब्द आता है टी फॉर टॉलरेंस, सहन शक्ति। लेकिन आज की युवाओं में नाक में गुस्सा है। मैं कई बार छोटे छोटे बच्चों में जाकर के पूछता हूं, बच्चे ये बताओ इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है? झूठ बोले कौवा काटे, सारे बच्चे हाथ खड़ा करते हैं, सर हमको गुस्सा आता है। या तुमने मैं खड़ा नहीं करूंगा हाथ। सारे बच्चे लगभग 95% बच्चे हाथ खड़ा करते हैं, सर हमको गुस्सा आता है। सामने टीचर बैठे रहते, मैं पूछता हूं सर आप लोगों ने कोई गुस्से पर कंट्रोल करने का लेसन नहीं सीखा? सर कहते हमको भी गुस्सा आता है। इसीलिए जीवन में सहन करना सीखना। ये सब्जी चाहिए, चैटिंग करके बताएंगे जी सब्जी नहीं है, जी सब्जी लेके आओ। एकात्मकता की कमी, इसलिए घर घर में प्रॉब्लम, ऑफिस में प्रॉब्लम, देश में प्रॉब्लम। आगे का शब्द आता है ओ फॉर ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी बनना। लेकिन आज के युवा निराशवादी है, मेरा क्या होगा, मेरा कैसा होगा। दीवार पर चिट्ठी चढ़ गई, गिर गई, कहते दोबारा कभी नहीं चढ़ूंगी। कोशिश करने वालों की कभी हार। लास्ट का शब्द एन फॉर नोबिलिटी, सज्जन बनना। ये सारे शब्द सारे सिलेबस का सार है। लेकिन आज का युवा केवल पढ़ करके डिग्री लेना है, डिग्री लेकर के नौकरी करना है, पेट भरना है। आज गाय भैंस बकरियां कोई कॉलेज में जाते हैं, पेट भर रहे हैं ना। पेट भरना शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। नौकरी प्राप्त करना ये नहीं, संस्कारित बन जाते हैं, होशियार किया जाता है। और होशियार करेंगे, अच्छे रिजल्ट आएगा। अगले साल पेपर में एडवर्टाइज देंगे, हमारे स्कूल का इतना रिजल्ट आया, आप आओ, हमारी स्कूल सबसे अच्छी है। आज अच्छी स्कूल किसको कहते हैं? जिनकी टाई अच्छी, बिल्डिंग अच्छी, बसें अच्छी, रिजल्ट ज्यादा, फी ज्यादा, समझते अच्छे स्कूल। अच्छी स्कूल वो है जहां चरित्र सिखाया जाता है। इसलिए मैं तो सोचता आपके ऐसे प्रिंसिपल आपको जो मिले हैं उनको धन्यवाद दो, ताली बजा कर। ऐसे कार्यक्रम रख रहे हैं क्योंकि वो आपको यहां पास करना नहीं चाहते। मेरा एक एक बच्चा भविष्य में भी पास हो जाए, भले इसमें कम मार्क मिले लेकिन भविष्य में कभी भी खराब ना बने। ऐसी शिक्षा में की जरूरत है। करण बहुत होशियार था लेकिन करण असफल बना, गुरु का श्राप। इसलिए जीवन में गुरु का आशीर्वाद। टीचर आपको कहे कि शाबाश बेटा तुम बहुत अच्छे हो, अनुशासन में रहने से। आज कान में कुछ डालेंगे, हेडफोन पता नहीं क्या लगा, चुप 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 घंटों तो बात करे, अकेला जा रहा है, बात करते जा रहा है। कभी मम्मी पापा से बात नहीं किया, किसी से बात काम ना करो। जो मम्मी पापा बदवाई दे, टीचर उनसे बदवाई ले। आजकल मम्मी पापा ये नहीं चाहते कि कितना होशियार है, उसके संस्कार क्या है, संस्कार देखना चाहते हैं। इसलिए इमोशनल बनना। अभी मैं दिल्ली से आ रहा था, एक व्यक्ति रोड पर रो रहा। बताओ चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा? फटाफट जवाब देते हैं। वर्तमान समय भारत के राष्ट्रपति कौन है? तुरंत जवाब देते हैं। वर्तमान समय युद्ध कौन से देशों में चल रहा है? फटाफट जवाब देंगे। अभी कल परसों मैं स्कूल में पूछा वर्तमान समय दिल्ली में क्या चल रहा है? G20, फटाफट जवाब दिया सभी बच्चों। हमने कहा कितने जा रहे हैं आजकल। लेकिन फिर मैं प्रश्न पूछता हूं, आप बताओ आप सभी कौन है? कहते इंसान है। हमने कहा जानवरों की सभा में हम थोड़ी आए। इंसान हमारा असली परिचय नहीं। कोई गाड़ी पड़ी है, गाड़ी के अंदर पेट्रोल डीजल सब कुछ पड़ा है, ड्राइवर नहीं, गाड़ी चलेगी?
तो गाड़ी की महत्व चीज क्या है? ड्राइवर। इसी तरह मुर्दा पर है भाई, मुर्दे में आंखें वहां 8 जन्म लेते हैं, उसके बाद त्रेता शुरू हो जाता है, फिर और आत्माएं आते हैं, दोनों युगों को स्वर्ग। यही आत्माएं जो विकारों के वश हो जाते हैं, काम क्रोध लोभ, परमात्मा ऊपर से धर्मात्मा को भेजता है, शास्त्र ग्रंथ बनना शुरू हो जाते हैं, जिसको द्वापरी कहते हैं। उसके बाद कलयुग आता है, और कलयुग में हम सब कुछ भूल जाते हैं, मैं कौन, कहां से आया, अनैतिकता थे। ऐसे समय पर परमात्मा आकर के ब्रह्मा कुमारी जैसे विद्यालय खोल करके इसी विद्यालय के माध्यम से फिर से चरित्रता सिखाते हैं। और जो ये ज्ञान सुनता है, 100 साल काम चलता है परमात्मा का, फिर एक महाबली विनाश होता है, सारी आत्माएं वापिस चली जाते हैं। ये 5000 साल के बाद साइकिल घूमता है। जैसे मैं इस पिता परमात्मा के सानिध्य में पहुंचता हूं, परमात्मा की अनंत ऊर्जा से मेरा ध्यान मन, हे प्रभु आज मुझे इतनी शक्ति देना जो कि मेरा मन कभी भटक ना सके, मुझे इतनी ऊर्जा देना जो कि मेरे द्वारा कोई गलत काम ना हो सके। मैं आपकी ही संतान हूं, आप मेरे परम पिता हैं, आप तो दया के सागर हो, शक्ति का सागर हो। मैं अपने आप को भूल गया था, इसलिए आज से मैंने शरीर में प्रवेश किया, मेरी शरीर की सारी कोशिकाएं भी चार्ज होगी। अब मैं सबके साथ भाई इसको कहा जाता है ज्योति जागृत होती है। पानी चाहिए, अन्न चाहिए, जल चाहिए, सब जरूरी है। उसी तरह से अपनी तो उस शिक्षा के साथ साथ ये शिक्षा भी आज हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि हम पढ़ते तो है और यही सोचते हैं कि हमारा जीवन और अच्छा होगा, अच्छी नौकरी मिल गई तो सोचते हमारे जीवन का सफलता यही है। अच्छा घर बना लिए, साधन सुविधा हो गया, तो हम अपने जीवन की सफलता को समझ लेते हैं कि हमको सफलता मिल गई, लेकिन ऐसा नहीं है। वो तो जो हमने पढ़ा, जो सर्विस की, उससे जो हमने पाया, लेकिन साथ साथ अगर जीवन में नैतिकता नहीं हो, सभी देख ही रहे हैं कि कितना हमारा जीवन तनावग्रस्त हो जाता है। तो हम आप सबसे यही चाहेंगे और हमारी यही शुभ भावना है कि इस पढ़ाई के साथ साथ हम कहीं भी रहे, लेकिन इस नैतिक मूल्य का भी पढ़ाई हम सबको बहुत जरूरी है जीवन के अंदर, तभी हमारा जीवन सुखद और सुखमय बन सकता है और खुशहाल बन सकता है। तो इसके लिए थोड़ा न थोड़ा अपना 24 घंटा में से भी थोड़ा सा भी समय निकाल करके, और हमारा ब्रांच जहाँ भी है तो आधा घंटा भी आप समय निकालिए और जरूर जाइए। हम सभी करें, ऐसे तो आप सभी को बहुत यहाँ पर एक्टिविटी सिखाई जाती ही है, लेकिन फिर जो हम सोच रहे हैं तो हमारा सोच किस तरह का होना चाहिए, हमारा व्यवहार किस तरह का होना चाहिए, हमारा कर्म किस तरह का होना चाहिए, हमारा संस्कार किस तरह का होना चाहिए, जो आज हम सभी और सुनेंगे। और हम सभी तहे दिल से आदरणीय भगवान भाई जी का स्वागत करते हैं तालियों के द्वारा। और आप सबको बहुत सुंदर सुंदर विचारों के द्वारा आप सबको अभी बताएंगे भगवान भाई जी। तो आप सब नोट पेन नहीं लेके आए हैं, क्योंकि इतनी सुनी हुई बातें तो भूल भी जाते हैं ना, रहता तो आप सब नोट कर लेते तो ज्यादा बाद में उसको रिवाइज कर सकते हैं। सहन करना, मीठा बोलना, सत्य बोलना, भाईचारा रखना, इसको कहते हैं नैतिक मूल्य। मूल्यों से चरित्र बनता है, चरित्र से हमारा व्यवहार सबको प्रिय होता है। इसलिए मूल्य सीखना यह है शिक्षा का मूल उद्देश्य। शिक्षा का मूल उद्देश्य है असत्य से सत्य की ओर जाना। यह असत्यता क्या है? झूठ बोलना, चोरी करना, मारना, पीटना,
मूल उद्देश्य है बंधनों से मुक्त बनना। फैशन का बंधन, नशे का बंधन, कोई खाने पीने का बंधन, मोबाइल देखने का बंधन, कई बंधन है। इससे मुक्त हमें कोई भी बंधन ना हो, वो है शिक्षा। शिक्षा का उद्देश्य है अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। ये अंधकार क्या है? अवगुण, और प्रकाश क्या है? गुण। केवल पढ़ना लिखना सीखना ये कोई प्रकाश नहीं है, लेकिन हमें गुणवान बनना है। क्योंकि आज आप लोग यहां रहते हैं, भविष्य में आप समाज में जाएंगे, अगर यहां गुण नहीं सीखेंगे, समाज में आप किसी के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। वो चोरी करता नहीं इसलिए अच्छा, किसकी चोरी की थी? वो बड़ों का कहना नहीं माना इसलिए अच्छा। जिस दिन चोरी करेंगे किसका बच्चे बनेंगे? जिस दिन बड़ों का कहना नहीं मानेंगे किसके बच्चे बनेंगे? इसलिए कहने में हम कहते हैं राम के बच्चे, लेकिन कभी कर्म रावण की तरफ बने। इसलिए हमें अच्छे बच्चे बनना है, संस्कारित बच्चे। ये शिक्षा के साथ साथ बड़ों का कहना मानना, समय पर यह करना, बड़ों को मदद करना, ये गुण सीखना है। इसलिए आप लोगों को मम्मी पापा ने आपको हॉस्टल में, इंग्लिश में क्या पहला शब्द क्या था? यस, यस फॉर सैक्रिफाइस, त्याग की भावना सीखना, उसको कहेंगे स्कूल। दूसरा शब्द सी फॉर कैरेक्टर सीखना, चरित्र सीखना। कहते हैं धन गया थोड़ा कुछ गया, हेल्थ गई थोड़ा कुछ गया, चरित्र गया सब कुछ गया। लेकिन आज के बच्चे क्या समझते? चरित्र गया कोई हर्जा नहीं, हेल्थ गई ठीक कर देंगे, धन गया सब कुछ गया। आजकल कई बच्चे चरित्र बेच करके धन इकट्ठा करते हैं। मैं देखता हूं ऑनलाइन में कोई ऐसे लोगों को, वो अच्छे स्कूल में पढ़े हैं, उनको मार्क भी अच्छे हैं, मेरे सभी सहेलियों के पास है और मेरे पास है ही नहीं। वो कहते मेरी परिस्थिति नहीं है ऐसी, मैं बहुत गरीब हूं, अब कहां से मोबाइल दूं? ये त्याग की भावना नहीं है। आज उसके जिनके पास है उनके मम्मी पापा ऐसे होंगे। इसलिए हमारे अंदर त्याग की भावना चाहिए, वो है स्कूल। सी फॉर कैरेक्टर, आगे का शब्द एच फॉर ऑनेस्टी। कई क्या करेंगे? मैडम नहीं है, आपस में बातें करेंगे, चीचू कर, मैडम जैसे आई किताब ऐसे पकड़, और किताब अंदर से उल्टा है। वो फॉर ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी बनना। आशावादी किसको कहेंगे? समझो कोई सब्जेक्ट में फेल हो गए, अरे हम तो निराश हो जाएंगे, अरे मैं पढ़ने पता नहीं मेरा क्या होगा। कोई बात नहीं, एक सब्जेक्ट में फेल हो गए कोई बात नहीं, अगले साल फिर अच्छी मेहनत करो। कभी भी जीवन से निराश नहीं होना। दीवार पर चींटी चढ़ गई, गिर गई, कहते दोबारा कभी नहीं चढ़ूंगी। कोशिश करने वाले के कभी हार। इसलिए आशावादी बनना ये है, उसको कहेंगे स्कूल की पढ़ाई की। अगर पढ़ने के बाद जो निराश है वो अनपढ़ है, पढ़ाई की ही नहीं। आगे का शब्द वो फॉर ऑबिडियंटी, आज्ञाकारी। बच्चों को सबसे अच्छी घंटी स्कूल वाली कौन सी लगती? लास्ट की घंटी बजते ही पहले से तैयारी लेके करेंगे, और ऐसे भागेंगे, गेट पर गिर भी गए तो भी उठ के भाग रहे हैं, जैसे जेल से छुट्टी हो गई। स्कूल कोई जेल है? पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे बनेंगे खराब। इसलिए आलसी मत बनो। कईयों को क्या है, बुद्धि बाहर है, सामने टीचर पढ़ा रहे हैं, लेकिन आज सीरियल चल रहा है, आज क्या देखना है, आज क्या कर। मैं तो क्या करता हूं, काफी सारे स्कूल में जाता हूं, बच्चों के चेहरे जब देखता है ना तो मुझे पता ही चलता है बच्चे होता है, शरीर में होता है, बुद्धि में, जिसको हम ध्यान भी कहते हैं ना, ध्यान से पढ़ो। अगर मेरा ध्यान किसी प्रभाव में, कोई व्यक्ति में मेरा ध्यान है, कोई खाने पीने का ध्यान है, कोई देखने का ध्यान है, जब ध्यान वहां है, आंखें यहां देख रहे हैं, जो पढ़ा वो याद। इसलिए ध्यान को एकाग्र करके फिर पढ़ो, तब आपको। मैं खुद भी 99, 98 मार्क लेने वाला स्टूडेंट रहा, क्योंकि जब मैं सुनता था, पढ़ता था ध्यान से, एकाग्र करके। इसलिए मेरे ध्यान के ऊपर कोई भी बातों का प्रभाव ना। जिनको गुस्सा आता है, क्रोध आता है, ऊंचे ऊंचे हाथ खड़ा करो। मैडम
चलो बहुत अच्छा है। हाथ नीचे करो। आप लोगों ने सच बोला। कैसे बोला? इसलिए अपने लिए ताली बजाओ। लेकिन गुस्सा अच्छा है बोला। अगर गुस्सा नहीं छोड़ेंगे यहां से तो पास हो जाएंगे, समाज में फेल हो जाएंगे। मैं 1200 जेल में गया हूं। कितना? कहा? जेल। जेल क्या होता है? जहां लोग अपराध करते हैं और उनको जेल में रखते हैं। फिर दूसरा लिया, उसके पर मारना शुरू किया। 6 दिन के बाद वो भी टूट गया। तीसरा लिया, 12 दिन के बाद, 9 दिन के बाद वो भी टूट गया। चौथा लिया, 12 दिन के बाद वो भी टूट गया। पांचवा लिया, 15 दिन के बाद वो भी टूट गया। छठा लिया, उसने सहन करते करते वो सोचता है वाह मेरा भाग्य है, मुझे तो छनेरा तो नहीं लग रहा है, वाह वाह, सहन किया। मूर्ति बन गई। मूर्ति बन गई, उसको बैलगाड़ी में रखा, गांव की परिक्रमा किया, एक मंदिर में लाकर रखा, प्रतिष्ठापित किया। सब साधु संत झुक रहे थे, पूजा कर रहे थे। क्यों? अगर ऐसे पत्थर को लाकर रखते तो कौन पूजा करता? सहन किया था। फिर उसकी खुशी से ऐसे, मतलब हमेशा टीवी देखना, कौन कौन कहता है कि आज से टीवी नहीं देखेंगे, सप्ताह में एक बार देखेंगे? मैडम के सामने प्रतिज्ञा करो। बहुत अच्छा। मोबाइल भी नहीं देखेंगे। बहुत अच्छा। तब उसको, इसीलिए तोताराम नहीं बनो, क्या बनो? हंस बनो। बातों को जीवन में लाओ, आचरण में लाओ, वो है अच्छे बच्चे। तो 8 कहानी सुनाई, 8-9 बातें सुनाई, वो है। रोज सवेरे उठ करके जब भी आपको भोजन मिलता है तो क्या करना है? भोजन मिलने के बाद 2 हाथ जोड़ो और उस परमात्मा दोस्त को बुलाओ। हे प्रभु, आप मुझे खिला रहे, आप मेरे पालनहार हैं, आप आओ और मेरे साथ भोजन भी करो। वो आकर के खाएगा नहीं आपका सारा, बुलाओ। जब आप उसको खिलाएंगे आपको कभी भी भूखा मरने नहीं देगा। आप उसको सुख में भी याद करो। जब दुख के समय आप पुकारेंगे, कोई संकट आएगा, जब पुकारेंगे तो क्या हो जाएगा? लेकिन हम क्या करते हैं? सुख के समय कभी याद नहीं करते। जब परीक्षा आए तो कहते प्रभु आज परीक्षा। शरीर में कोई हलचल नहीं। मैंने आपको आंखें बंद करने के लिए इसलिए कहा क्योंकि आंखें खोल करके सारा दिन हम दूसरों, और चेक करो मेरे अंतरात्मा में किस प्रकार के दाग लगे। गलत संगत का दाग, बड़ों का कहना न मानने का दाग, गुस्सा करने का दाग। अगर ये दाग मेरे जीवन में है तो मेरी जीवन की नैया डूब सकती है। इसलिए मुझे इन दागों को मिटाना है, क्योंकि मैं एक साधारण बालिका नहीं। भगवान ने इस धरती पर मुझे बहुत बड़े कार्य के लिए भेजा है। शक्ति का सागर पिता परमात्मा वास करता है, मैं उसके सानिध्य में जाता हूं। जैसे मैं इस पिता परमात्मा के सानिध्य में पहुंचता हूं, परमात्मा की ऊर्जा से मेरा ध्यान मन एकाग्र होता जा रहा है। हे प्रभु, आज मुझे इतनी शक्ति देना जो कि मेरा मन कभी भटक न सके। मुझे इतनी ऊर्जा देना जो कि मेरे द्वारा कोई गलत काम न हो सके। मैं आपकी ही संतान हूं, आप मेरे परम पिता हैं। आप तो दया के सागर हो, शांति के सागर हो। परमात्मा के साथ अब मन को एकाग्र करके गहरी शांति की अनुभूति कर, मैं आत्मा धीरे धीरे वापिस इस भौतिक शरीर में आती हूं। अब मैं सबके साथ भाईचारे से रहूंगी, अपने संस्कार पर ध्यान दूंगी। ये संस्कार मेरी सच्ची संपत्ति है, संस्कार मेरा सुरक्षा कवच है। ओम शांति शांति शांति। धीरे से आंखें खोलेंगे, बीच में मोड़ेंगे ऐसा कमल की तरह, ऐसा मोड़ेंगे और जोर से हिलाएंगे उसको, जोर से, क्योंकि हमारे हाथ में एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं। जितना उसको एक्टिव करेंगे हमारा ब्रेन एक्टिव होता है। इसलिए शिव जी हमेशा डमरू बजाते थे जोर से, इससे हमारी मेमोरी पावर बढ़ेगी। ओके, अब एक हाथ नीचे करेंगे।
अब एक हाथ ऊपर, सिर्फ एक हाथ, हाथ की उंगलियों को सीधा जोर से हिलाएंगे, ताली बजा करके। ओके, तो आप सभी कौन हैं? जोर से बोलेंगे। आत्मा कहाँ रहते सब दिखाएंगे। आत्मा का पिता कौन? आत्मा का घर कौन सा? आपस में हम सभी कौन हैं? कोई गाली देगा तो क्या बोलेंगे? कितना रुपए वाला मूर्ति बनेंगे? कितनी कहानी सुनी? ठीक है, अच्छे बच्चे बनेंगे। अच्छा लगा आज का? तो ऐसे क्लास अगर आपको महीने में कभी करेंगे तो आप सुनेंगे जी, ताकि हम समाज के अंधकार से दूर हो जाए, एक समाज में सशक्त नारी बन जाए। देखो उन्होंने सुना है, अभी महीने में एक बार, हर महीने के 30 तारीख को 31 तारीख को संडे के दिन आएंगे। ठीक है, ठीक है मैडम जी, आप जरूर उनको बता देना। और आप लोग मैडम को भी जो आएंगे ना, मैडम वार्डन मैडम, उनको भी रिक्वेस्ट करना। हमने एक क्लास हुई थी, बड़ी अच्छी लगी। इसका एक बेसिक कोर्स रहता है, क्योंकि ये तो रोज सीखते हैं, लेकिन ये भी जरूरी है जरूरी, तो जरूर आप लोग करेंगे। अच्छे अच्छे संदेश दिए, इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और हम चाहते हैं कि आगे भी आप लोग मतलब महीने में जैसे बोल रहे हैं कि 30 तारीख को आके हम लोग संदेश देंगे, तो बहुत अच्छी बात है। ताली बजाओ। आएंगी तो उनको भी मैं बता दूंगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए हमारे बीच और बच्चों को संदेश दिए। थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा, इसमें से कौन आए बच्चे जो आज का कार्यक्रम कैसा लगा, कोई आकर सुना सकता? आज जो आपके यहाँ कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में कार्यक्रम हुआ नैतिक शिक्षा के बारे में, आज आपका ये कार्यक्रम कैसा लगा? बोले। मेरा नाम रामलता कुमारी है, मैं कक्षा 12 में पढ़ती हूँ। और आज जो आप लोगों ने हमारे विद्यालय में कार्यक्रम किए नैतिक शिक्षा के तहत, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ऐसी बातें बताई जो कि समाज से रिलेटेड हो, ना कि कॉपी किताब। पूरा मतलब कि बस एक एग्जाम दे के हम लोग मार्क्स ले आते हैं, पूरा साल भर ऐसे पढ़ते हैं कि बस कॉपी में मार्क्स दिखना चाहिए। लेकिन आपने एक ऐसी पढ़ाई पढ़ाई जो कि पूरा जीवन में 100 साल में हमको कितना मार्क्स लाएंगे, उस टाइप का पढ़ाई कराई आपने। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आपने ऐसी शिक्षा दी जो कि हमें बहुत कम ऐसी शिक्षा मिलती है, क्योंकि हर कोई अपना अपना हर कार्य बांट लिए हैं। अभी के समय में अपना कार्य करना ही सब अपना धर्म समझते हैं, कि जो मेरा कार्य है बस मैं उतना ही करूंगी। लेकिन आपने मेरे अंदर की आत्मा से बात कराई कि हाँ, अपने लिए जो समय होता है मेरे आत्मा में, अपने भगवान के प्रति अभी उतना कोई ये नहीं कि बस मार्क्स लाना है। आपने बताया कि पैसा कमाना, सही बात है कि हम लोग बस पढ़ते हैं, हम लोग को अच्छी जॉब चाहिए, अच्छे मार्क्स चाहिए, इतना ही नहीं बस चाहते हैं। लेकिन आपने बताया कि नहीं, भगवान भी है जो कि यहाँ बस हम 100 साल के लिए आए हैं। ये हमारा घर नहीं, एक बस बाजार है जहाँ पे हम लोग अपना कुछ भी खरीदने आए हैं। यहाँ से जितना हो सके खरीदेंगे और फिर अपने भगवान के पास चल जाएंगे, मतलब परमात्मा के पास। इसने क्या बातें बताएं आज, उससे मेरे को ऐसा लगा जैसे जीवन में सिर्फ झगड़ा और मतलब किसी से ईर्ष्या करना ही जीवन का जीना नहीं होता है। किसी के साथ प्रेम से रहना, प्रेम भाव से रहना, उसको भी जीवन कहते हैं। किसी के साथ झगड़ा करना ये नहीं जीवन होता है। सबके साथ प्रेम भाव से रहना चाहिए। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए, सबके साथ मिलजुल के रहना चाहिए और आगे की जीवन भी ऐसे ही बिताना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत। क्योंकि होटल में बनाने वाला क्या समझता है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। जो खाएगा उसको भी फिर वो जैसा खाओगे अन्न वैसा मन बनता है। फिर पैसा कमाना है, भले चोरी करना पड़े, गलत काम करना पड़े, पैसा कमाना है, उसको पैसा ही दिखता है। चरित्र वगैरह बाद में देखेंगे। इसलिए होटल में खाना, फिल्में देखना, गलत संगत में जाना, नशा करना, नशा गलत भोजन गलत काम। इसलिए अगर जीवन को बचाना है, बुराई से बचना है, इन बातों से बच करके रहो। संगत हमेशा अच्छी रखो।
तो आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। हम अपने जीवन को अपराध से मुक्त सकारात्मक कैसे बनाएं, क्योंकि कहा जाता है मनुष्य जीवन बहुत ही अनमोल होता है, लेकिन कभी कभी हम ऐसे अनमोल जीवन को व्यर्थ कर्म करके व्यर्थ कमाते हैं। इसलिए फिर से हम अपने उस जीवन को अपराध से मुक्त बना करके एक हीरे के समान बना सकते हैं, क्योंकि जब व्यक्ति अपराध करता है उसका दाग लग जाता है। इसलिए जो भूले करता है, अपराध करता है, उसका मूल कारण है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा मूल कारण है। मानव का कोई दुश्मन मानव नहीं, मानव का दुश्मन है ये विकार, काम, क्रोध, लोभ। इसलिए ये जेल से आप एक प्रतिज्ञा करके जाओ, मैं किसी का बदला नहीं लूंगा, मुझे अपने आप को बदलना है। बदला लेने से समस्या और भी बढ़ जाती है। ये जेल नहीं, एक सुधारगृह है, कारागार नहीं। मुझे लगता है जितने भी यहाँ बैठे, कोई काम विकार के कारण आए हैं, कोई क्रोध के कारण आए हैं, कोई लोभ लालच के कारण आए हैं, कोई निर्दोष भी है। भले ही जन्म में कुछ गलत काम नहीं किया, लेकिन कोई ना कोई पिछले जन्म में जरूर कुछ किया है। इसलिए जैसे हाथ को फोड़ा होता है, काट करके नहीं फेंकते, उसका इलाज करते हैं, क्योंकि हाथ हमारे शरीर का अंग है। तो आप सभी को भी समाज ने कोई काट करके नहीं फेंका, इलाज करने के लिए रखा है। ये जेल नहीं। फिर से ऐसे जगह पर ना आए, क्योंकि मैं देख रहा हूं सारे युवा बैठे, काफी सारे युवा है, कमाने का, माँ बाप को देने का, जीवन में कुछ करने का, लेकिन यहाँ बैठे आपका परिवार डिस्टर्ब है, आपके मम्मी पापा डिस्टर्ब है, पूरा समाज डिस्टर्ब है। इसलिए अब हमें इन बुराई को निकालना, इन काम क्रोध को। दोस्त मिला और उस दोस्त ने बुरी आदत लगा दी, दोस्त तो बाहर बैठा है, वो यहां पहुंचा। इसलिए आज से अगर मुझे अपने जीवन को परिवर्तन करना है, अच्छा बनाना है, उस कोयले को फिर हीरा बनाना है, संगत का ध्यान रखो। मैं काफी सारे 1200 जेल में गया हूं। कई कैदी बंधु आकर के हमको कहते, सर मैंने कोई भूल नहीं की, फिर भी मुझे जेल में रखा। हमने कहा कुछ तो किया होगा। नहीं सर कुछ नहीं किया। हमने कहा देखो, लेकिन अच्छी चीजें देखो। मुझे याद है मैं 9वीं कक्षा में हनुमान की फिल्म देखता था। हनुमान कैसे लंका में जाता है, अकेला जाता है, उस कभी डरता भी नहीं राक्षसों से। तो मैं भी जितना बार फिल्म देखता था, मुझे लगता था मुझे भी कोई ऐसा काम करना है जो हनुमान ने किया, और उसकी प्रेरणा लेकर के भारत के 1200 जेल के अंदर जाकर के कैदी बंधुओं को परिवर्तन करने का काम किया, जिसके कारण इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ। मैं अभी जगदलपुर में गया था, छत्तीसगढ़ में। एक छोटे बच्चों को, मैं 500 छोटे बच्चों के जेल में भी गया हूँ। तो मैंने बच्चों की इंटरव्यू ली, भाई तुम क्यों आया? कहता मैं मर्डर केस में आया। तुम क्यों आया? हाफ मर्डर। तुम क्यों आया? रेप केस का। तो मैंने कहा ये सब कहाँ से सीखा? सर हम मोबाइल टीवी देखते हैं। मैंने हाफ मर्डर तो कभी सोचा ही नहीं, हाफ मर्डर क्या है मुझे पता नहीं था। मैंने जेलर साहब को पूछा, भाई जी हाफ मर्डर क्या होता है? हाथ पांव काटा। कहते हैं रावण रावण क्यों बना? रावण नशा करता था और इसलिए बुद्धि भटक गई, इसलिए गलत काम किया, सीता की चोरी। उसी जमाने में तो एक ही रावण था, एक सीता की चोरी की, इतना बवाल मचाया, शास्त्र बने। आज घर घर में रावण पैदा हो गए, घर घर में कितनी रोज अखबार में न्यूज आती है। ये रावण व्यक्ति क्यों बनता है? वो रावण तो शास्त्रों का ज्ञाता था, विद्वान था, बहुत संपत्ति थी, वो बर्बाद करती है। गुटखा करना अच्छा है बुरा? कोई खाता उसको फेल नहीं करना। गुटके के 3 शब्द ब्लैक बोर्ड पर लिख दो, उठ का, और 20 का ट मिटा दो, बाकी 2 शब्द पढ़ो, क्या आएगा? क्या आएगा? दोबारा मैं बताता हूँ। 3 शब्द लिख दिया, उठ का, और 20 का ट मिटा दिया। अगर कोई खाता याद करना, वो चीज गंदी लेकर के मुंह में कैसे डालेंगे? आज मंदिर में अगरबत्ती लगाते हैं, असली मंदिर की बैठे हैं, सामने सिगरेट लगाएंगे, गुटखा, आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? इसलिए शरीर को स्वच्छ बना दो। ये नशा करने, अभी मैं दिल्ली में गया था, एक दूसरे प्रदेश के बच्चे दिल्ली में पढ़ने के लिए आए थे। तो संडे का दिन, छुट्टी का दिन था। एक बच्चा दूसरे को कहता है, दोस्त आज मौज करते हैं। और मौज मतलब क्या?
साथ में घूमना फिरना। तो दोनों भी बच्चे क्या करते हैं, मौज करने के लिए उन्होंने घूमने के लिए चले गए। वो तो मना करता है, मुझे होमवर्क करना है। कहता है देख तुम नहीं आएगा, मैं तुम्हारे से बात नहीं करूंगा, दोस्ती नहीं करूंगा। दोस्त को खुश करने के लिए न चाहते भी गया। तो मौज करना मतलब साथ में घूमना फिरना। उन्होंने एक फिल्म देखी, इंग्लिश फिल्म लगी थी। अब इंग्लिश फिल्म में कुछ भी होता है, वो देख लिया, बुद्धि भटक गई, बाहर आकर के फिल्म स्टाइल से शराब पिया। शराब पीने से बुद्धि और भटक गई, होटल में खाना खाया और नशे में आकर के गलत खाना खा करके ऐसा काम किया रेप केस का। अब दोनों भी बच्चों को फांसी की संगत, फिल्म, नशा, गलत भोजन, गलत काम। इसीलिए अगर जीवन को हीरे समान बनाना है, आज माँ बाप ने पढ़ाया, उनका नाम खराब हुआ, शहर का नाम खराब किया, इसलिए अपने जीवन को पॉजिटिव बनाना। इसलिए फिल्मों से बचना, नशे से बचना, गलत भोजन से बचना। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनता है मन। फिल्में देखते हुए खाएंगे, नशे करते हुए खाएंगे। इसलिए अगर हमें अपराध से मुक्त बनना है, इसीलिए होटल पर बोर्ड भी लिखा है, क्या लिखा है, होटल, हो सके तो यहां से टल। थोड़ा ध्यान से सुनो तो ये बातें बड़ी काम आएंगी। आप बात करने वाले तो सब मिलेंगे आपको रोज, ठीक है। वो एक एक बात ध्यान से सुनना, जब गलत काम करेंगे तो भी याद आएगा, ठंडा हो जाएगा। इसीलिए शांति से सुनना। तो मैं आपको बता रहा था व्यक्ति से अपराध क्यों होता है। एक तो पहला बताया गलत संगत, दूसरा बताया सिनेमा टीवी, तीसरा नशा, चौथा गलत भोजन, गलत खान पान। मैं तो करीबन भारत के 12,000 स्कूलों में गया हूँ। जब इस स्कूल में ऐसे बच्चे सारे बैठे रहते मेरे सामने, बच्चों को पूछता हूँ, बच्चे ये बताओ इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है। झूठ बोले कौवा काटे, ये बच्चे तो ईमानदार होते हैं, सारे बच्चे हाथ खड़ा करते हैं, सर आपको गुस्सा आता है। सामने टीचर बैठे रहते हैं लाइन से। हमने कहा सर आप लोगों ने कोई गुस्सा करने के ऊपर कोई गुस्सा ना आ जाए इसके लिए कोई लेसन नहीं पढ़ाया। सर कहता हमको भी गुस्सा आता है। आज के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसके ऊपर कैसी चीज प्राप्त करना है यही सिखाने की जरूरत है। आज व्यक्ति जो अपराध करता है उसका मूल कारण है क्रोध। मैं तो भारत के जैसे जेल में जब जाता हूँ, जेल के ऑफिस में कई जगह पर बोर्ड लगा रहता है, जेल में जो कैदी बंद है, बंदी काम विकार वाले कितनी बंदी है, या इस जेल में क्रोध वाले कितने, लोभ लालच वाले कितने, नशे वाले कितने, चोरी वाले कितने, निर्दोष कितने, 70% कैदी क्रोध वाले। स्वयं को सहन कर, मेरे जीवन के वर्तमान के प्रॉब्लम मेरे ही कोई अतीत के वे कोई कर्मों का परिणाम है। इसलिए कर्म गति को समझना। एक बहुत सुंदर मैं घटना आपको सुनाने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनो, तब आपको पता चलेगा आपके जीवन में समस्या क्यों आई। एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, बड़े ध्यान से सुनना, मैं एक प्रश्न भी पूछूंगा। आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। उनके पास एक मेहमान आया। वैसा वो मेहमान दिल्ली में खरीदारी करने के हिसाब से आया था। मैंने कभी आगरा गए नहीं, देखा नहीं, चलो मैं आगरा घूम के आता हूँ। व्यापारी गया, सारा दिन उसने आगरा घूमते देखा, लेकिन रात को उसको सोने का प्रॉब्लम हो गया। जिस होटल में जाता था, जहां भी जाता था, सब कहते हुए हमारे होटल बुक है। अब उसको लगता है रात को कहाँ सो जाओ, बैग में करोड़ रुपए पड़े, अगर कहीं स्टेशन पर सो जाओ चोरी हो जाएगी, बस स्टैंड पर सो जाओ। तो अचानक उसको याद है मेरे गरीब पति पत्नी, चलो उनके पास जाता हूँ, रिक्शा करके जा। खाना खाया, बातें की, सब कुछ की। सोने से पहले उसने अपनी बैग खोली, कपड़े चेंज करने थे। उसी समय गरीब की पत्नी की नजर बैग में गई, देखा इसके पास 50 के, 100 के, 500 के बहुत सारे बंडल है। उसको लगता है 2-4 बंडल हमको मिल जाए तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। रात भर नींद नहीं आई, 12-1 बजे बाहर गई, बड़ा सा एक पत्थर लाया, क्योंकि बैग सिराने थी। पैसा लेने के चक्कर में सीधा उसके सिर में पत्थर मार दिया, मर्डर हो गया। पति की नींद खुली, पति कहता ये क्या हो गया, कहता अब हमारी गरीबी दूर हो गई। का ये बात किसी पुलिस वालों को पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा, हमें जेल की सजा होगी। कहा कि किसी को पता ही नहीं चलने देंगे। इस व्यापारी को अब जमुना नदी में डाल देते। रात को 2 बजे उन्होंने उस मुर्दे को बोरी में डाला, पीछे जमुना नदी में फेंक करके वापिस आए, किसी ने नहीं देखा। लेकिन घर में आते खून ही खून लगा था, उनको लगा किसी को पता ना चले सवेरे उठ करके। तो रातों रात उन्होंने खून के दाग भी मिटाए। उन्होंने भले खून के दाग मिटाए, लेकिन कर्मों में पड़े हुए दाग को कोई मिटा। इसलिए भजन है ना, कर्म काले का मिटे न रे भाई, लाख करे कोई चीज। उन्होंने उसी पैसे से एक प्लॉट लिया, मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाए, गाड़ी खरीदी, उनकी गरीबी दूर हो गई। लेकिन उनको कोई बच्चे नहीं थे, दोनों ही थे। कुछ साल के बाद एक बच्चा हो गया, और एक ही बच्चा था, खिलाया पिलाया, कलेक्टर बनना जितना पढ़ाया। लेकिन अचानक उस बच्चे को टाइफाइड हो गया। उनको लगता है इस बच्चे को कुछ नहीं हो जाए,
बड़े से हॉस्पिटल में इलाज किया, बहुत खर्चा हुआ, गहने बेचे, बच्चा ठीक नहीं हुआ, गाड़ी बेची, बच्चे का इलाज किया तो भी ठीक नहीं हुआ, दुकान चालू किया तो उसको भी बंद किया, उनको लगता है बच्चा ठीक हो जाएगा, सब दोबारा लेंगे, लास्ट में मकान भी बेचा। तो एक दिन वो बच्चा कहता है पापा जी आपने को जो मिला था पैसा खत्म हो गया, अब मैं जा रहा हूँ, बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था, प्रश्न है।